फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके खुद के मोबाइल से कैसे आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकते हो। कोई सा भी फ़ोन आपके पास हो, एंड्रॉयड या आईओएस, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं करना है। बस इसमें जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और उसमें प्ले स्टोर से नहीं बल्कि जो ऐप स्टोर है वहाँ से इंस्टॉल करना है। बस प्रोसेस सारा सेम ही है। आपको दो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, दो एप्लीकेशन मैंडेटरी है। अगर दोनों नहीं इंस्टॉल करोगे तो आप अटेंडेंस नहीं लगा सकते। पहला तो होता है आधार फेस आईडी। अगर आधार फेस आईडी आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप फेस अटेंडेंस लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है आधार फेस आईडी। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। आधार फेस आईडी करो, इंस्टॉल करो और वो कहीं भी शो नहीं होगा, वो बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाएगा। जो सेकेंड नंबर है वो आधार बी ए एस। आधार फेस आईडी के बाद आधार बी ए एस एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। दोनों में भी आपको ध्यान रखना है, पहले आधार फेस आईडी करना है, उसके बाद जाकर के आधार बी ए एस वाला करना है। सारी चीज़ें आप खुद से कैसे कर सकते हो, तो चलिए सीधे आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और एक एक स्टेप आपको बताता हूँ। आपको बस वही फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज़, फाइनली मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और यहाँ से आ जाना है प्ले स्टोर पे। मेरा ये प्ले स्टोर है। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च वाले में यहाँ से आधार फेस आईडी। देखिए आधार फेस आईडी, क्योंकि जैसे मैंने डबल ए लिखा, देखिए यहाँ पे आधार फेस आईडी शो हो रहा है। आधार फेस आईडी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। ये आधार फेस आईडी आपके फेस रिकॉग्निशन के लिए काम आता है और ये एप्लीकेशन कहीं भी शो नहीं होगा। ये 44.44 MB का है और ये मुझे लगता है कि विद इन 30 सेकेंड्स आपके फ़ोन में इंटरनली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए इंस्टॉल्ड शो हो गया। अब क्या करना है, यहीं से फिर सर्च पे आना है। अब यहाँ से आधार बी ए एस, देखिए जैसे आधार लिखें आधार बी ए एस ऐप शो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आधार बी ए एस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर शो हो रहा है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ये भी इंस्टॉलिंग शुरू हो गया है। आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली यहाँ से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो भी आधार बी एस प्राइवेसी पॉलिसी है ये आपको रीड करना है। आप अगर रीड नहीं भी करते हो तो इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना, उसके बाद सिंपली से क्लोज़ कर लेना। क्लोज़ करने के बाद ऊपर वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे। गो टू लोकेशन परमिशन, यहाँ पे देखिए परमिशन जो है लोकेशन परमिशन पे जाना है। सिंपली लोकेशन परमिशन पे यहाँ आ गए। आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है, यहाँ से कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 डिजिट का आपका क्या है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आईडी है। तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट अटेंडेंस डोमेन में दिल्ली 6 डिजिट करना है और अपनी अटेंडेंस आईडी डालनी है। मैं अपनी अटेंडेंस आईडी डाल लेता हूँ। मैंने अपनी अटेंडेंस आईडी डाल ली। आपको यहाँ पे अपनी अटेंडेंस आईडी डालनी है, मेरी नहीं डालनी है। ये मेरा है इसलिए मैंने अपना डाला है। आपको यहाँ पे खुद की डालनी है। कई बार लोगों को नहीं पता होता है तो वो मेरी आईडी जो शो हो रही होती है उसी को डालते हैं। नहीं, आपको अपनी आईडी डालनी है और जनरली आपके आधार की जो लास्ट 6 डिजिट होती है वही होती है। कुछ केस में अलग होती है, क्योंकि अगर लास्ट 6 डिजिट किसी और के आधार की भी है तो वो अगर पहले किसी और को मिल चुका है तो आपको कुछ अलग मिलेगा। तो जब आप रजिस्टर करते हो ना तो वहाँ पे वो कोड जनरेट होता है, तो वहाँ से आपको पता करना होगा, या आप अपने नोडल ऑफिसर जहाँ पे अटेंडेंस है वो आईडी बताएंगे कि आपकी आईडी एक्चुअल में क्या है। तो अगर आपको आईडी नहीं पता तो आपको नोडल ऑफिसर से पता करना होगा। वैसे आप अपने आधार की लास्ट 6 डिजिट डाल करके देखोगे, मे बी वही हो सकता है। 90% केस में वही होता है, 10% केस में डिफरेंट होता है अगर वो किसी और को मिल गया होता है। तो अपनी आईडी डालने के बाद सिंपली यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एंट्री पॉइंट। देखिए हमारे ऑफिस की एंट्री पॉइंट एक ही है, तो सिंपली यहाँ से रिसेप्शन आ रहा है। आपके केस में आपके ऑफिस की लोकेशन या एंट्री पॉइंट कितनी है वो डिपेंड करता है और आप किस गेट से एंटर करते हो। हमारा सिर्फ एक रिसेप्शन है, रिसेप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से स्कैन फेस पे आना है। अब यहाँ से फेस स्कैन जो है वही आधार फेस आईडी जो आपने इंस्टॉल किया है ना, वही आपको जो है स्कैन करेगा। अगर आपने नहीं किया होता तो यहाँ पे एरर आ जाता। अलाउ आधार फेस आईडी टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, यहाँ पे वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन कर दिया।
अब देखिए ये इनिशियलाइजिंग हो गया और ये 5 स्टेप कंप्लीट होना है। अभी देखिए पाँचों स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो ये पाँचों स्टेप्स क्या क्या है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद सिंपली यहाँ से आई एम अवेयर ऑफ दिस एडवाइजरीज एंड नीड टू बी शोन अगेन कर देगा। अब यहाँ से टिक करने के बाद सिंपली प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ कि गाइज ये अगर रेड सर्कल बना हुआ है ना तो दैट मीन्स कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जब आप अपना फेस लाओगे, फेस के चारों तरफ ये ग्रीन सर्कल बनना चाहिए। जब ग्रीन सर्कल बन जाएगा ना तो फिर आपको एक अपना ब्लिंक करना है, यानी कि आई जो है वो ब्लिंक करना है, पलक झपकाना है, तब जा करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी रेड सर्कल है, अटेंडेंस नहीं लग रही है। ग्रीन सर्कल बनते ही एक देखिए ब्लिंक करा। अब देखिए ब्लिंक होते ही वो ग्रीन सर्कल में क्या हुआ, हमारा वो रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लिक ओके टू प्रोसीड विद मेकिंग योर अटेंडेंस, ओके हो गया। अब यहाँ पे आपको अटेंडेंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डली मिलेगी, और इन केस सपोज़ करिए कि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से आपको अपनी अटेंडेंस आईडी डालनी पड़ेगी। डालने के बाद आपको इसे टिक करना होगा। देखिए अभी भी रेड है, रेड में नहीं बनेगा। अब आपको लाना है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपके फेस पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर लाइटिंग नहीं है तो आपको लाइट इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो लाइटिंग वाली इम्प्रूव लाइटिंग का एरर वहाँ पे शो होगा। तो अभी देखिए लाइट प्रॉपर है मेरे फेस पे, और मैं जैसे ही फेस उसमें लाता हूँ ये ग्रीन सर्कल बन जाएगा, फिर ब्लिंक करना है। देखिए अब ब्लिंक कर दिया। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, सक्सेसफुली कैप्चर हो गया। सक्सेसफुली कैप्चर होने के बाद यहाँ पे अब अटेंडेंस लग गई। मैंने मॉर्निंग में आते हुए लगाया था और अभी लग गया है। कई बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने मॉर्निंग में मार्क की थी, फिर से दोबारा मुझे लगा कि नहीं लगा, दोबारा से मार्क कर दिया तो क्या मेरा आउट हो गया? बिल्कुल नहीं। अटेंडेंस आईडी में दो ही चीज़ देखी जाती है। जब फर्स्ट टाइम आप आते हो अटेंडेंस लगाते हो वो इन काउंट होती है, और जो भी आप लास्ट अटेंडेंस लगाते हो वो आउट होती है। सपोज मैंने अभी लगा लिया है, ये आउट शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ से अब चला जाता हूँ तो ये आउट शो होगा। लेकिन अगर सपोज़ करिए 2 मिनट के बाद मैं फिर लगाता हूँ, अब 10 घंटे के बाद फिर लगाता हूँ, या इवनिंग में जाने वक्त फिर लगाता हूँ। मैं अभी फिर बता देता हूँ। देखिए अभी कुछ और टाइमिंग था, आप चाहो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो। फिर से मैं यहाँ अटेंडेंस आईडी डाल देता हूँ। डालने के बाद फिर से इसे टिक करता हूँ, अब फिर से लगाता हूँ। अब जो प्रेजेंट वाली टाइमिंग होगी ना वो आउट दिखाएगा। देखिए ये ओपन हो गया, ग्रीन सर्कल में आया, ब्लिंक किया। अब देखिए अब जो आउट होगा ना वो आउट अब दिखाएगा जो अभी का टाइम होगा। ये देखिए अभी टाइम लगाया 1:03 22 पहले वाला आप देख सकते हो। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जब कभी भी जिस डेट में आप अटेंडेंस लगा रहे हो, फर्स्ट टाइम जब आपने लगाया 12 बजे रात के बाद, वो फर्स्ट एंट्री होगी, और लास्ट जब लगा के आप चले जाओगे उसके बाद कोई सा भी नहीं लगाओगे तो वो लास्ट काउंट होगा। दिन में कितनी बार भी लगा लो, जो लास्ट अटेंडेंस रहेगा वो माना जाएगा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूज़फुल कंटेंट मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ।